ये वीडियो देख लेना। देखो पहली यूनिट में अपने दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, लॉग इन लॉग आउट शट डाउन, ये सारी चीज़ तो आपसे बनती है। डेस्कटॉप में ये स्क्रीन सेवर थीम वगैरह ये वो और पहले बता दिया था, एक बार और बता दूंगा बाद में। डेट एंड टाइम को चेंज कैसे करना है देख लो एक बार। जैसे अपन देखो यहाँ डेट लिखे और टाइम देखो ये आ गया है ना, हालांकि यहाँ भी दिख रहा है, देखो नोटिफिकेशन बार में ये दिख रहा है, डेट भी दिख रही है और टाइम भी। पर हम चेंज करना तो यहाँ जाएंगे और डेट और टाइम लिखेंगे इस प्रकार से। देखो ये देखो हमारे पास में ये आ रहा सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इसका मतलब हमारे पास अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। जब जो भी आज का मतलब आज का टाइम चल रहा है अभी का, जैसे 3:17 हो रहा है और कौन कौन सी डेट है क्या है दिन है सारी चीज दिखा दिया। अगर मान लो हमको सेट करना है, कभी कभी नेट कनेक्ट नहीं होता तो इसको बंद करो और यहाँ पे हम देखो यहाँ कर सकते हैं सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे डेट का भी आ गया और टाइम का भी। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है तो उसमें आप यहीं से कर सकते हो, चेंज डेट एंड टाइम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप ऑटोमेटिक कर दो, इंटरनेट से ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखे थे अपन ने, देखो यहाँ टास्क बार, फाइल फोल्डर, कॉपी कट, सारी चीजें मैंने कल बताया था, ठीक है। रिसाइकल बिन वगैरह ये बताया था, एमएस पेंट है, नोट पेड है, विंडोज मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर वगैरह, ये सारी चीज हमने देख लिए थे। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट चलाते ही कि नहीं, मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, क्या होता है इंटरनेट बताओ जरा। इंटरनेट मतलब एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब समझते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए क्या करता है, जुड़ता है कि नहीं पहले, कि डायरेक्ट अनजाने व्यक्ति से बोल लेंगे, फिर भी हाँ मतलब कनेक्टिविटी होना जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है, काहे के लिए जुड़ेगा, बिना कारण के तो जुड़ेगा नहीं। एमएस एक्सेस में भी अपन ने देखे हैं। तो एक कंप्यूटर से डाटा को हम दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाह रहे हैं तो क्या है वो, कम्युनिकेशन, संचार। तो संचार के लिए हम क्या बनाते हैं, नेटवर्क। और नेटवर्क का ही एक उदाहरण है इंटरनेट। अब इंटरनेट आपको पता है एक कमरे का मतलब नेटवर्क है कि फिर कहाँ का है। इंटरनेट को हम क्या बोलेंगे, छोटा नेटवर्क है कि बहुत बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है बताओ। इंटरनेट बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट। इसके बारे में और ज्यादा चीजें हैं, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया। अब यहाँ बताएंगे तो वही खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इंटरनेट को आप कैसा मान सकते हैं, एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। मान लो आपको यहाँ से अमेरिका कोई चीज भेजना है तो भेज सकते हैं आसानी से, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन, वर्ल्ड वाइड लेवल का, मतलब पूरे विश्व स्तर का। तो हमको इंटरनेट का यूज करना है किसमें, विंडोज में। विंडोज मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एनवायरमेंट है ना, उसके अंदर हमको इंटरनेट की चीजों में काम करना है। क्या क्या बेसिक ऑपरेशन करना है इंटरनेट के, यानी कि इंटरनेट को चलाते कैसे, उसमें सर्च कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, बेसिक बेसिक काम सब कर चुके होंगे आप। पर हम एक बार सिक्वेंशियली देख लेंगे तो लिखते बन जाएगा, नहीं तो क्या होगा, हम कर रहे हैं पर लिखते नहीं बनेगा। उसके बाद ब्राउजर क्या होता है, देखो ब्राउजर मतलब आप इंटरनेट किस चीज में चलाते हैं, मोबाइल में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन, किस में चलाते बताओ, बताओ ना किस में यूज करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट अगर आपको बोला जाए कोई चीज सर्च करना है तो आप किसका उपयोग करोगे, गूगल क्रोम, समझते। तो गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजर यानी एप्लीकेशन, समझ गए। उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है, देखो कोई भी वेबसाइट के सामने देखा होगा आपने, ये लगा ही होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इसके बगैर ये डेटाबेस है बड़े स्तर का। यूआरएल भी आपने देखा होगा, www.google.com पूरा लिखा होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूआरएल। सर्च इंजन मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर लाता है। जैसे मान लो आपने कुछ चीज ढूंढा तो उसको ढूंढकर कौन लाएगा, कहीं ना कहीं रखी होगी वो तभी आएगी, नहीं रखी होगी तो क्या होगा। मान लो आप यहाँ बैठे हो और आपको चाहिए कोई चीज, तो आपने बोला है किचन में वो चीज रखी है वो आ जाए, तो ऑटोमेटिक आएगी, कोई लेकर आएगा। जो लेकर आएगा वो है हमारा कौन, सर्च इंजन, ढूंढ कर लाने वाला। और हम जहां बैठ के बोल रहे हैं मतलब हमारा हॉल हो गया, घर हो गया, वो हो गया ब्राउजर। अब कोई बाहर से कहीं खलियान से या कहीं रोड चलते में बोलेंगे तो कैसा होगा, नहीं। तो एक निश्चित जगह पहुंचना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए, और ढूंढने के लिए ढूंढने वाला भी चाहिए, समझ गए। तो ढूंढने के लिए हम निश्चित जगह में बैठ रहे हैं, वो हो गया ब्राउजर। ढूंढने वाले का मतलब होता है सर्च इंजन, ठीक है। अभी और देखेंगे सर्चिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखो विकिपीडिया में, विकिपीडिया का नाम सुने कि नहीं, कोई भी चीज आपको यही मिलती है ज्यादातर, ठीक है, ये भी सर्च इंजन है। न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे, सब्सक्राइब कैसे करना, टेक्स्ट को टाइप कैसे करना है, कहाँ पे कोई लैंग्वेज में, जैसे अभी हिंदी इंग्लिश कल टाइप करके बताया था मैंने,
ठीक है। उसके बाद गूगल मैप का उपयोग कैसे करना है, गूगल ऐप का मतलब जो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं ना, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जो भी दुनिया भर की चीज आप प्ले स्टोर से करते हैं वो क्या कहलाएंगे, गूगल ऐप्स। उसके बाद टिकट बुक कैसे करते हो ऑनलाइन, साथ ही आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड या अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये अपने पास से होते नहीं है, इनके लिए क्या चाहिए, एक ऑथोराइज्ड सेंटर चाहिए। अब आधार कार्ड आप खुद अप्लाई कर देते नहीं, अब अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड करने का रहता है कि भाई हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर सकते हैं, जीएसटी कर देते हो, ठीक है। बुकिंग मतलब जो गैस की बुकिंग है वो भी कर देते हो, ई बुक को डाउनलोड भी आप कर लेते हो। तो हमने देखे इंटरनेट, और इंटरनेट को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ब्राउजर यानी कि एक सॉफ्टवेयर की। तो कहाँ है हमारे पास में, देखो गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के बदले में और दूसरे हो सकते हैं, ओपेरा का नाम सुने होंगे आपने, या फिर मोबाइल में खुद के ब्राउजर भी आते हैं। तो हम सीधे सीधे उपयोग कर लेते, ये वाला गूगल क्रोम हर एक मोबाइल में आने लगा है। तो हम सीधे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे हम क्या, गूगल, और देखो आ गया है गूगल क्रोम। ये स्टार्ट करें हमने, स्टार्ट जैसे करें तो हमारे सामने देखो गूगल क्रोम की विंडो डिस्प्ले हो चुकी है, हो गई है। तो अब क्या क्या चीजें दिख रही है एक बार स्क्रीन समझ लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे। तो ये जो ऊपर दिख रहा है न्यू टैब, ये टैब है। जैसे एमएस वर्ड में हम जब पढ़ते थे तो होम टैब, एडिट, इंसर्ट, बहुत सारी टैब दिखती थी, हर एक टैब के अंदर अलग इन्फॉर्मेशन रहती है, ये भी पता है। तो इसका मतलब न्यू टैब भी हम बना सकते। देखो अब न्यू टैब क्यों बनाएंगे, इस टैब में हम अलग जानकारी सर्च कर सकते हैं, इसमें हम अलग जानकारी सर्च कर सकते हैं, और इसमें अलग कर सकते हैं, समझ गए। तो मतलब टैब का मतलब क्या हो गया, अलग अलग कमरे या अलग अलग विंडो बोल सकते हैं, ठीक है एप्लीकेशन एक ही। जैसे एमएस वर्ड में एक एप्लीकेशन था, पर इंसर्ट में जाते थे तो अलग आ जाता था, ठीक है, व्यू में जाते थे तो अलग आ जाता था। ऐसे यहाँ पे इस टैब में जाएंगे, इस टैब में अब इनका नाम क्यों नहीं है बताओ जरा, कुछ ना कुछ इसमें काम करेंगे तभी नाम आएगा। जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते तो डॉक्यूमेंट 1 2 3 आता है, सेव कर देते तो क्या जाता है, हम जो देते हैं वो नाम, समझ गए। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे बाद में। अभी यहाँ देखो, जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो आपको बैक बटन होती है, जैसे आप देते हैं ना गलत जगह सर्च कर लिए तो वापस जाते हैं, वापस जाओगे मतलब एक स्टेप पीछे, और धोखे से वापस आ गए तो एक स्टेप आगे। नेट स्लो चल रहा थोड़ी देर के लिए आप रिफ्रेश कर देते हो, मतलब रीलोड, रिफ्रेश मतलब रीलोड। ये होम की बटन होती है भाई, एक निश्चित एरिया सेट कर दिए, जैसे आप कहीं भी जाओ, दिल्ली मुंबई कहीं, और आपने बोल दिया कि मैं घर जाऊंगा, तो आप कहाँ आओगे, सीधे अपने घर, समझ गए। तो मतलब आपका घर पहले सेट है, तुरंत बना है, पहले सेट है। तो ऐसे ही ये होम बटन में हमने पहले से सेट करके रखे कि हम होम क्लिक करें तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सेट, ये जो बॉक्स दिख रहा है नहीं कंप्लीट, ये होता है यूआरएल बॉक्स। मतलब यहाँ पे हम टाइप करेंगे www. 3W आते हैं ना, google.com। तो ये देखो ये हमने कंप्लीट लिखे कि नहीं, ये हो गया www वर्ल्ड वाइड वेब यानी डाटाबेस, गूगल हो गया नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम अपने नाम से उन्होंने क्या बना लिया, नाम मतलब वेबसाइट का नाम, तो वो उसे बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे हमारा आइडेंटिटी देखो आधार कार्ड में देखे होंगे ना 12 अक्षर रहते हैं, 12 कैरेक्टर, तो हमारी पहचान है। उसी प्रकार इसकी पहचान क्या हो गई, गूगल, ठीक है। और हम किस टाइप के, हम इंसान हैं ऐसा मान लिए कि है ही, तो वहां पर .com, जो गूगल है वो क्या है .com मतलब कंपनी, कमर्शियल, ठीक है। तो किस टाइप का है वो, कमर्शियल। तो पहला आप समझ गए डेटाबेस, दूसरा है नाम, तीसरा है उसका प्रकार। तो ये तीनों चीज मिलकर एक और चीज आती है वहां पे, उसको इनकम्प्लीट को बोलते हैं यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसकी सहायता से हम गूगल की जानकारी देख रहे हैं, देखो एंटर करें तो देखो जरा, ये गूगल खुल गया, खुला। ऐसे ही हम अगर कोई जैसे माखनलाल की वेबसाइट खोलना चाहते हैं mcu.ac.in, ये क्या है, अब देखो MCU हो गया नाम, नाम मतलब माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, ये उसका नाम हो गया डोमेन नेम। AC मतलब उसका सब डोमेन प्रकार हो गया एकेडमिक, एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, और इन मतलब हो गया इंडिया, कौन सी कंट्री में चल रही है, इंडिया में। तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा आपका, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे अब इसको मैं कॉपी करता हूं तो देखो इसमें कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलो यहाँ पे हम जो है इसको देखो, यहाँ देखो जरा, www रहता है नहीं रहता है ज्यादा मायने नहीं, क्योंकि www बाय डिफॉल्ट है, रहेगा ही। तो क्या क्या चीजें देखो जरा हमको, ये तो हमने समझ लिए, www, MCU भी समझ लिए, AC भी समझ लिए, इन भी। एक और चीज क्या जोड़कर आई है, HTTP। एस भी आपका जो रहता है, जैसे मान लो
आपकी वेबसाइट सुरक्षित है नहीं है, सेफ है नहीं है। तो जो वेबसाइट सेफ नहीं होगी वहाँ रेड कलर का वो हो जाएगा एक हाईलाइट कि भाई वो वेबसाइट क्या है, सेफ नहीं है। पर अगर एस लगा है तो सेफ है, ठीक है। तो वेबसाइट देखो एमसीयू में एस आया है, इसका मतलब एमसीयू की साइट सेफ है, नहीं तो हमारी साइट को कोई भी हैक कर सकता है। हैक करने का मतलब समझते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट जानकारी को चुरा लेना, उसे बोलते हैं हैकिंग। तो HTTP क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपको चलते चलते राइट साइड में मोड़ना है तो क्या करते हैं आप, हॉर्न नहीं मारोगे, हाँ इंडिकेटर दोगे और ऐसे हाथ मतलब करोगे कि नहीं। तो क्या है, नियम है, ये नियम है कि नहीं, है ना। और इधर भी रुकना तो भी आप इंडिकेटर दोगे। इसका मतलब गाड़ी चलाने के लिए क्या लग रहा है, नियम लग रहा है। फोर व्हीलर चला, कोई भी चला, चलने फिरने के लिए भी नियम ही रहता है कि भाई पगडंडी में चलना है, लेफ्ट साइड से चलना, कहाँ से चलना है, थोड़ी पैदल चल रहा है बीच रास्ते में हाईवे में दौड़ रहा है, ऐसा थोड़ी होता नहीं होता। उसके लिए अलग रास्ता, ब्रिज में भी आप जाते तो अलग से एक जगह दे देता जाने के लिए, ताकि कोई हाई स्पीड से जाए तो आपको टक्कर ना मारे। तो हमारे चलने के लिए या खाना खाने का भी एक नियम है, सोने का भी, पढ़ने का नियम। तो जिस प्रकार हमारे हर काम के लिए एक नियम है, उसी प्रकार इंटरनेट में काम करने का एक नियम होता है। अब इंटरनेट में काम एक ही प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक ही काम हो रहा है इंटरनेट में, बहुत सारे काम हो रहा है, तो हर एक काम के लिए अलग अलग नियम होगा कि एक ही होगा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए लेफ्ट साइड से चलना, खाना खाने के लिए भी लेफ्ट साइड से खाएंगे, उसके लिए अलग नियम। तो मतलब इंटरनेट में भी काम करने के अलग अलग नियम होते हैं, उन्हीं नियम को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति महोदय आ रहा है तो उसके लिए हाँ प्रोटोकॉल क्या यूज करना बताए, बोलते कि नहीं, तो नियम कानून क्या यूज करना, उसी को स्टैंडर्ड भाषा में क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। समझ गए। तो प्रोटोकॉल को आप कैसे याद रखोगे, नियम। तो इंटरनेट में कोई भी काम करना तो नियम की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल। तो ऐसे ही इंटरनेट में कोई डाटा डाउनलोड हो रहा है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसे बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे तो TCP/IP, जब भी आप इंटरनेट चालू करते हो तो ये प्रोटोकॉल शुरुआत में आ जाता है ना। मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिक। जैसे आप ईमेल में काम कर रहे हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके अलावा और क्या रहते हैं, TCP/PP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल आप देखोगे, इनकी लिस्ट में दे दूंगा आपको, है ना, बहुत सारी चीज मिल जाएगी PDF में। तो अब इंटरनेट में एक ही प्रकार का काम थोड़ी हो रहा है। जैसे आप गाने डाउनलोड करते हैं कि नहीं, अपनी फोटो को अपलोड भी करते हो फेसबुक में कहीं भी, तो डाउनलोड और अपलोड के लिए होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या तो फाइल सर्वर से यहाँ ट्रांसफर होगी, या तो हमारे पास से सर्वर में ट्रांसफर होगी, दोनों जगह है ना। तो FTP मतलब क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब समझ में आ गया कि नियम कानून। मतलब इंटरनेट में कोई भी काम करो आप, आपको प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। अब हर एक काम के लिए एक सा प्रोटोकॉल नहीं होगा, हर एक काम के लिए सेपरेट सेपरेट प्रोटोकॉल होंगे। समझ गए। तो 8-10 है मुख्य मुख्य, ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है इसमें। चलो हम यहाँ समझ गए, हम चलते फिर से। तो आपको यहाँ बेसिक चीजें समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये जो होता है कुछ यहाँ लॉगिन अकाउंट वगैरह और 3 डॉट होते हैं, यहाँ सेटिंग वगैरह होती है, किसकी, ब्राउजर की। ब्राउजर मतलब हमारे ब्राउजर में भी रहता है। ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है बुकमार्क। अब बुकमार्क का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जो बार बार आप सर्च करते हो। तो जैसे आपको कोई चीज बार बार यूज करना है तो आप हॉल में रख लेते, घर में रखते कि बार बार जाके अपना मतलब VIP रूम में जाओगे, नहीं, हॉल में रख लेते। की आप हॉल में टांग देते हो, शूज वगैरह सैंडल्स वगैरह वो आप कहाँ डाल रख देते हो, हॉल में। कि तिजोरी में छुपा के रखते डेली, नहीं, जो ज्यादातर यूज हो रही कहाँ रख दोगे, जो हमारे सामने जगह है, हॉल। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम यहाँ जो चीजें देखो पिन करके रखे, ये इस पिन करके रखे, जैसे यहाँ ज्यादातर यूज हो रही थी हमने पिन कर लिया, तो उसी पिन वाली जगह को बोलते हैं बुकमार्क। बुकमार्क मतलब फेवरेट बार। फेवरेट मतलब हमारा जो पसंदीदा हमने चिपका दिया, समझ गए। तो इस फेवरेट बार को लाने के लिए कोई भी साइट को सर्च करो, उसको हम फेवरेट बना सकते हैं। फेवरेट बनाने के लिए एक ऑप्शन आ जाता है, या फिर उसको देखो यहाँ पे आप देखोगे, देखो बुकमार्क दिख रहा है, बुकमार्क को ही फेवरेट बार बोलते हैं। और बुकमार्क मतलब MS वर्ड में पढ़े थे अपन ने, बुकमार्क मतलब कोई बुक में हमने कोई जगह पढ़ चुके हैं तो उसको हम बुकमार्क बना लेते, ताकि हम आसानी से वहां पहुंच सके। ठीक है। बार बार याद नहीं रख सकते। और ये बीच वाला जो एरिया होता है सर्च बार कहलाता है। गूगल सर्च समझते हैं, वॉइस सर्च भी होता है, इमेज सर्च भी होता है, और टेक्स्ट सर्च भी होता है। 3 प्रकार का सर्च। आपको नॉर्मली क्या सर्च करना बताओ मुझे, गूगल मैप। ये गूगल मैप आपने सर्च करे, तो आपने सर्च करे तो उससे रिलेटेड देखो रैंकिंग आ जाती है। यहाँ गूगल की रैंकिंग बोलते हैं इसे। अब गूगल की रैंकिंग में जो चीज सही मायने में आ रही है दूसरे नंबर पर, तो सही मायने में दूसरे में आएगी।
अगर गूगल के द्वारा कुछ छेड़खानी की गई तो गूगल के प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे। एक बार गूगल के द्वारा ऐसा किया गया था, तो यूरोप, समझते हैं ना, यूरोप, एशिया, हम एशिया में है, और यूरोप में 27, अब यूरोपियन यूनियन मतलब EU करके एक संगठन है, वहां 28 कंट्री थी, यूके ब्रिटेन को मिलाकर, ब्रिटेन अलग हो गया तो अब कितनी बची, 27। तो उन्होंने गूगल के ऊपर केस कर दिया। गूगल कहाँ का है, अमेरिका का, तो गूगल को जुर्माना देना पड़ा। अब देखो, गूगल का काम सर्च इंजन है, सर्च करके ला के दिखाना, जो जिस क्रम में आ रहा भाई उसी क्रम में लिख दिया है ना। अब किसी ने रिश्वत दे दिया तो क्या हो गया, वो टॉप में आ गया। तो गूगल के प्रोडक्ट टॉप में आ रहे थे, कोई भी चीज सर्च करो आप, कौन से प्रोडक्ट आ रहे थे, गूगल के। अब जो बेचारा जो सही मायने में टॉप पे आ रहा था, उठ गया, तो उनका दिमाग खराब होने क्या कर दिया, मानहानि दावा ठोक दिए, गूगल को जुर्माना देना पड़ा। अब कितने मिलियन डॉलर में दिया भगवान जी, क्योंकि डॉलर चलता है, समझ गए, 82 रुपए कुछ है अभी, 1 रुपए, मतलब 82 रुपए 1 डॉलर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गूगल मैप हमने सर्च करी, गूगल मैप तो गूगल के प्रोडक्ट है, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पहले में भी उसी का आ गया, दूसरे में देखो गूगल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते, विकीपीडिया में उसकी जानकारी आ गई, गूगल अर्थ आ गया, देखो ये। तो ये जो है 10 दिखाता है, एक पेज में कितने दिखाता है, 10। अब आप चलते जाओगे नेक्स्ट देखो आगे करके, तो ये रैंकिंग होती है, गूगल की रैंकिंग। इसी रैंकिंग को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जिसका सर्च इंजन अच्छा होगा, मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि कोई चीज सर्च करने पे जल्दी आ जा रही, मतलब क्या, उसकी प्रसिद्धि ज्यादा है। जैसे आपको कोई सर्च करेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप आओगे क्या, नहीं। पर मोदी जी को सर्च करेंगे तो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसका ज्यादा है, मोदी जी का। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट भी जब हम बनाते हैं तो हमको ये करना होता है, क्या नाम इसका, SEO, है ना। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जब भी आप सर्च करो तो आप निकल के सामने आओ कि हाँ मैं भी हूं, तो मतलब क्या है, आप ज्यादा लोकप्रिय हो। तो जो वेबसाइट ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है वो सबसे सामने निकल कर आती है, तो क्या कहलाता है वो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च करना समझ गए आप, तो सर्च करते ही होंगे खूब, है ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ लैंग्वेज भी दिया है, आप चाहे तो मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, दुनिया भर की चीजें, कन्नड़ वगैरह, इनमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है। अब हिंदी में हमको करना है, हिंदी कर लो। अब जो भी चीज सर्च होगी किसमें सर्च होगी, हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में करना तो इंग्लिश सर्च कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ जीमेल, इमेज और कुछ दिया है यहाँ पे, जो अकाउंट लॉगिन है। तो देखो 9 डॉट दिख रहा है आपको, दिख रहा है, 9 डॉट में जाओगे तो गूगल के प्रोडक्ट मिलेंगे। गूगल के प्रोडक्ट मतलब गूगल कौन कौन सी सेवाएं देता है। जैसे देखो, गूगल ने सब चीजों को जो है, कुछ चीजों को अधिग्रहित कर लिया है, कुछ चीजों से टाई अप कर लिया है, ताकि वो देखे, जैसे रहता है कि नहीं, यहाँ पे आप देखे होंगे मटेरियल सप्लायर रहता, मकान बनाते अपन तो मटेरियल सप्लायर, पूरी सेवाएं मटेरियल सप्लायर नहीं देता, वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहता है, फोन कर करके बोलता है इतनी चीजें यहाँ सप्लाई कर दो, इतनी यहाँ, मतलब सारी सेवाओं को उनने अपने में क्या करके रखा है, जोड़ कर रखा है। तो यहाँ सीधे सीधे अगर बोले तो कुछ चीजें गूगल की खुद की है, कुछ चीजें गूगल ने टाई अप करके रखा है, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, फेसबुक पहले अकेला था तो उनने व्हाट्सएप को भी हायर कर लिया, इंस्टाग्राम को भी हायर कर लिया। आप फेसबुक में कोई आईडी बनाए तो वो उसकी आईडी ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम में भी वही चीजें बन जाती है, और वही, अब व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर चलता है, पर उसमें आता होगा नीचे मेटा, पहले फेसबुक आता था, अब फेसबुक का नाम बदल कर क्या हो गया है, मेटा। मतलब फेसबुक चला रहा है आप, पर बेस कंपनी क्या हो गई, मेटा। मेटा के अंतर्गत 3 प्रोडक्ट कौन कौन से होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। अब बहुत सारी चीज है, जो कंपनी बड़ी होते रहती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाते जाती है, उदाहरण सुने कि नहीं, समुद्र में। तो उसी प्रकार इधर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी जितनी रहती है उसको सबको अपने अंडर में कर लेती है, तो क्या होगा, उनकी पहचान को रद्द, मतलब वो कंपनी चलेगी पर बेस कंपनी का नाम आएगा, उसका नाम नहीं आएगा। जैसे हम लोकप्रिय हो गए तो हमको कोई ने ऑफर दिया भाई इतने रुपए ले लो, आप हमारे में मर्ज हो जाओ, तो आप उनके मर्ज हो गए तो आपके अस्तित्व खतरे में गया। अब कंपनी का नाम कौन सा चलेगा, जिसके अंडर आप मर्ज हुए, समझ गए। तो यहाँ पे गूगल ने बहुत सारे प्रोडक्ट को अपने अंडर में, जैसे देखो गूगल सर्च तो है ही उसका, गूगल मैप भी उसी का है, यूट्यूब अलग था उसने अपने में कर लिया, ठीक है। यूट्यूब पता है वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म मतलब वीडियो, आप उसमें बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। पहले से वीडियो अपलोड होते थे, वीडियो देखे जाते थे, आजकल उसमें शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह सब होने लगी है, बहुत सारी चीजें, कम्युनिटी है, सारी चीजें। प्ले स्टोर भी उसी का है। आप जो मोबाइल में एंड्रॉइड चलाते हैं वो किसका है, गूगल का है ना। जब भी आप नया मोबाइल लेते तो आपको गूगल आईडी बनाना ही पड़ता है, तभी आपका प्ले स्टोर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो मतलब किसका एंड्रॉइड है, वो गूगल का, और अपडेट करने के लिए भी गूगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गूगल न्यूज आती है, सारे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आ जाते होंगे ऑटोमेटिक, कुछ चीजें बस नहीं आती। जीमेल आता है, जीमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब जैसे आप किसी को संदेश भेजते हो तो लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालते थे।
अब आप सीधे इंटरनेट की सहायता से सीधे भेज देते हो उसके मोबाइल में। तो मतलब क्या है, जो मैसेज आप कंप्यूटर की सहायता से सामने वाले को भेजते वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल की सेवा प्रदान करती है गूगल की सर्विस, इसका नाम है जीमेल। क्या है? जीमेल, यानी गूगल का मेल। ठीक है। उसके बाद क्या है? मीट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है, जैसे पढ़ाई लिखाई वगैरह। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन क्लास गूगल मीट से दिया जा सकता है। दूसरा चीज जूम मीटिंग भी आपने सुना होगा। तो ये उसी प्रकार के चैट, अब ये चैट है परंतु हम व्हाट्सएप में है दुनिया भर में करके उसका उपयोग नहीं करते, हालांकि वो भी ठीक है। हैंग आउट आता था पहले इसी का, तो उससे क्या हो जाता था, वीडियो कॉलिंग हो जाती थी, चैटिंग हो जाती थी। कॉन्टेक्ट तो आप जानते ही होंगे, आप कोई भी कॉन्टेक्ट को गूगल में ही सेव करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपका मोबाइल अगर गुम जाए, मोबाइल टूट जाए, कुछ हो जाए, तो आपके कॉन्टेक्ट नुकसान नहीं होता। दूसरे मोबाइल में आप लॉग इन करो, कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। करते कि नहीं करते? आप करते हैं ना। कभी भी इसी में सेव करा करो। जीमेल आईडी बनाए, जीमेल आईडी के बाद आप जब कॉन्टेक्ट सेव करते हैं तो ऑप्शन पूछता है फोन में करना है, सिम का तो पूछता नहीं है एंड्रॉइड में, तो जीमेल में करना है। दो चीज तो आप बता देना, जीमेल में करना है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो सिंक होते रहेंगे। गूगल ड्राइव भी आप जानते होंगे, हम क्लाउड में हमारा डाटा स्टोर करना चाहते हैं। अब 15 GB का स्टोर रहता है। हाँ, एक जीमेल आईडी पे कितना स्टोरेज देता है वो? 15 GB का। तो वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम कहीं भी हमारी ईमेल आईडी लॉगिन करके हमारा डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर सुने कि नहीं? डिजिटल लॉकर का उपयोग बता दूंगा मैं। ठीक है। कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, हमारे टास्क वगैरह, बर्थडे किसका कब है, कौन सा त्यौहार कब है, सब चीजें वहां फीड रहती है। और नहीं रहती तो हम ऐड कर दे, तो वो ऑटोमेटिक रिमाइंडर देते रहेगा। जैसे किसी के कांटेक्ट में हम सेव कर देते कि इसका बर्थडे इतने तारीख को है ना, आता है ना कांटेक्ट में, मैरिज की डेट हो या फिर जो भी बहुत सारी चीज आती है इसमें, इवेंट वगैरह, तो वो इवेंट को यहाँ लाकर दिखा देता है हमारे मोबाइल में। तो वो ऑटोमेटिक एक दिन 2 दिन पहले या कुछ भी दिन ऐसा बोलेगा, हाँ इसका बर्थडे आ रहा है, आप क्या प्लान करोगे, कुछ कुछ आता है ऊपर। तो क्यों आता है? गूगल कैलेंडर के कारण। ठीक है। ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट आप सुने होंगे, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी के इंग्लिश, और जितनी भी भाषा है उसमें वो ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है। गूगल फोटो भी सुने होंगे, हमारी फोटो को सिंक करके हम वहां स्टोर कर देते हैं, ताकि हम मोबाइल अगर वो हो जाए, गुम जाए, कुछ हो जाए हमारा, तो हम वापस से उसको ला सकते हैं। उसके बाद ये बाकी की चीजें काम की नहीं। और नीचे देखो जरा, ये MS वर्ड आपने पढ़े तो ये ऑनलाइन MS वर्ड का काम करता है, DOC है ना, डॉक्स। ऑनलाइन जो है एक्सेल का काम करता है, सीट। ऑनलाइन पावर पॉइंट का काम करता है। ठीक है। ब्लॉगर का मतलब भी सुने होंगे आपने, ब्लॉगर, ब्लॉग, एक बी लॉग होता है, वीडियो लॉग। ऑनलाइन देखे होंगे यूट्यूब पे, वीलॉग, वीलॉग मतलब वीडियो लॉग। जैसे कोई घूम रहा है, खाना खाने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो अपना वीडियो की जो जर्नी है वो दिखा देते हैं। हाँ हम घूमने गए थे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, कहीं भी, तो वो दिखाने मतलब वीडियो लॉग है। और ये ब्लॉग है, जैसे कोई व्यक्ति कवि है जो भी है, मतलब भाई वो अपने बारे में कुछ टाइप कर करके बार बार अपडेट करता है, तो वो यहाँ पे कर सकता है ब्लॉगर में। ठीक है। जैसे वेबसाइट होती है कि नहीं, तो वेबसाइट के बदले यहाँ कर सकता है। अभी पेड भी होता है, ये फ्री है ये वाला। जैसे ट्विटर सुने कि नहीं, यूज करते कि नहीं? ट्विटर नहीं देखे? हाँ सुने हैं ना, ट्वीट करके रीट्वीट कर देते हैं, बहुत बड़ा वो हो जाता है आंदोलन उसमें। तो ट्विटर में क्या होता है, छोटा छोटा मैटर आता है। यहाँ पे हम जो है वेबसाइट के जैसा ही उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, जैसे हैंग आउट होता है वीडियो कॉलिंग के लिए, गूगल कीप होता है, नोटपैड देखे कि नहीं, कल बताया था मैंने नोटपैड, नोटपैड ये देखे ना, देखो। तो ऑनलाइन नोटपैड का काम करेगा गूगल कीप। कौन करेगा? गूगल कीप। बाकी और बहुत, क्लासरूम भी आपने सुना होगा, गूगल क्लासरूम। गूगल मीट जब यूज होता था तो गूगल क्लासरूम के माध्यम से मटेरियल प्रोवाइड करते थे, टेस्ट सीरीज मटेरियल, बहुत सारी चीजें। गूगल मैप देखें तो गूगल अर्थ भी होता है, तो इनका सबका उपयोग करना देखेंगे। चलो ये बहुत सारी चीज होती है यहाँ पे, तो बेसिक बेसिक चीजें हमको उपयोग करना है। सबसे पहले हम क्या उपयोग करें बताओ जरा इनमें से? गूगल मैप बता दूं, है ना। जब आप कहीं भी जाते हो एग्जाम देने, तो आप सबसे पहले उसी को उपयोग करते हैं सेंटर ढूंढने के लिए। तो हम सीधे जाएंगे, या तो वहां से क्लिक कर लो, कहां से? यहाँ से, या तो डायरेक्ट आप यहाँ से गूगल मैप लिख दो, तो सर्च कर लो। ये पहले ही ऑप्शन जो आ रहा है इसको क्लिक करो। अब आपके सामने हमारा प्यारा भारत आ गया, है ना। अब इसमें आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको तो दिख रहे हैं बहुत सारी चीजें। जैसे आपको नई दिल्ली जाना, नई दिल्ली पर डबल क्लिक कर दो, देखो नई दिल्ली आ गए हम। और नई दिल्ली के अंतर्गत ये दिख रहा है, देखो बहुत सारी चीजें दिखने लगी यहाँ पे। क्या देखना चाहते हैं? यहाँ पे कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट, लाल किला है, हुमायूं जो है मकबरा है, देखो सब दिख रहा है। अब आपको दिल्ली जाना है, अभी दिल्ली में थोड़ी हो आप, अभी डायरेक्ट जाके देख लिए। हमको जाना है दिल्ली, और हम कहाँ पे अभी बताओ जरा? हम हैं हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी देखे होंगे हम, देखो कहाँ पे, देखो जरा यहीं कहीं छिंदवाड़ा दिखता हुआ दिख रहा है। तो यहां से हम जाना चाहते हैं कहाँ पे? दिल्ली। तो हम यहाँ देखो डायरेक्शन आ गया,
ये डायरेक्शन सर्च करें और हम जाना चाहते हैं छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा सेलेक्ट कर लो और कहाँ जाना चाहते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो देखो आपको रूट दिखा दिया है। अब आप 2 रूट से जा सकते हो। देखो एक रूट ये दिख रहा है, ये वाला, ये रूट देखो आपको कितने घंटे लगाएगा, 927 किलोमीटर है, 16 घंटे 23 मिनट लगेंगे कार से। कार दिख रहा है ना वहां पे। ठीक है, दूसरी चीज ये वाला जो रूट है, ये रूट आपको दिख रहा है कौन सा वाला है, देखो ये नीलकमल ट्रेवल वाला दिख रहा है, और ये जाओगे आप देखो 16 घंटे 7 मिनट में। तो देखो ज्यादा अच्छा कौन सा पड़ रहा है, ये वाला। मतलब पहले कहाँ जाना है आपको, भोपाल, और भोपाल से होते हुए देखो ग्वालियर, आगरा और फिर दिल्ली। अब यहाँ बहुत सारे रूट भी दिए, देखो ये वो बहुत सारी चीजें। दूसरा देखो यहाँ पे हमने अभी कैसे देखे हैं बताओ जरा, ट्रेन रूट से देखे हैं। देखो ये ट्रेन और बस। हम देखना चाहते हैं जैसे आपको पैदल चलना है, कई यात्रा पे निकल जाते कि नहीं, नहीं निकलते, यात्रा पे निकलते हैं। तो यात्रा पे निकलने वाले पहुंचेंगे 173 किलोमीटर पर। देखो अब यात्रा वाले आप बताओ कोई हाईवे पकड़ेंगे कि फिर कहीं से भागेंगे, कहीं से भागेंगे, वो शॉर्टकट। तो सिंपल सी बात, उसके लिए कोई हाईवे नहीं लगता, जाने दो। जहां जहां से रास्ता मिल रही है, पगडंडी भी मिल रही है तो जाने दो, गड्ढा भी मिल रहा तो भी जाने दो। तो सिंपल सी बात है, कितनी देर में पहुंचेंगे, 173। अब यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर में यूज कर रहा है। अगर यही काम आप मोबाइल में करते तो यहाँ पे आपको बाइक का ऑप्शन भी देता। बाइक मतलब गाड़ी से, कि गाड़ी से भी आप जा सकते हो। तो गाड़ी से कितनी देर लगेगी, कार से कितनी देर लगेगी, ट्रेन से कितनी देर लगेगी, सब ऑप्शन। साइकिल से भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे साइकिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखो हमारी जगह से प्लेन का ऑप्शन नहीं है, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं जाती यहाँ पे। अब हवाई अड्डा है पर टेम्परेरी है, सामान लो। अगर हम भोपाल से सर्च करें, चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, भोपाल सर्च करते हैं। ये भोपाल में तो हवाई अड्डा है, पता है ना, इंदौर में भी है। तो हम अगर भोपाल तक चले जाएं और वहां से जाएं तो देखो प्लेन का ऑप्शन भी आ रहा है ना, फ्लाइट से जा सकते हैं। और फ्लाइट में जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, रुपया भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो कोई मतलब नहीं है। अब प्लेन में आपको पता कोई हाईवे की जरूरत पड़ती क्या, जो उड़ा ऊपर से तो सीधे लैंडिंग, समझ गए। तो ये गूगल मैप समझ में आया। दूसरी चीज और, आप डायरेक्टली यहां से सर्च करो, जैसे आपको मान लो क्या ढूंढना है, कुछ और चीजें सर्च करना है। चलो हम जो है एग्जाम सेंटर सर्च करके देखते हैं। तो एग्जाम सेंटर ऐसा यहीं का देख लो ना, ठीक है। यहाँ का क्या सर्च करें अपन, बता जरा। चलो सतपुड़ा लॉ कॉलेज सर्च करते हैं ना। पूरा इस प्रकार से आपको इतना लिख दो, ठीक है। तो देखो जरा आप सर्च करता है कि नहीं। तो देखो कहीं इतने सारे ऑप्शन दे दिया उनने, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि मानसरोवर कॉम्प्लेक्स आ गए हम, और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में चलोगे तो देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, इसको क्लिक करोगे, देखो दिख भी रहेगा, अपना ही है ना कॉलेज, ये देखो दिख गया, ठीक है। अगर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको फोटो वगैरह भी दिख जाएगी, इधर नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ये देखो। अब ये जो होता है एनुअल फंक्शन वगैरह की फोटो आ गई, ठीक है। तो जो भी चीज है वो एक जगह ग्रुप में हो जाती है, ठीक। तो गूगल मैप उपयोग करते बनेगा, आपके मोबाइल में करते हैं आप। तो रूट भी मोबाइल में तो इतनी अच्छी चीज हो गई कि आप रूट लगाकर जेब में रख लो और ईयरफोन लगा लो, वो बताते रहती है कि लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, 3 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, है ना, रुकना है। जहां आप डेस्टिनेशन पहुंच गए तो वो घंटी बजाती थी, रुको रुको कहते हैं, पहुंच गएगा, यू आर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज सर्च करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप सीधे कहाँ जाओगे, जैसे मैं होम में क्लिक कर देता हूँ, तो होम में मैंने गूगल सेट करके रखा हूँ। आप क्या सर्च करना चाहते हैं बताओ मुझे। अभी हम जो है इंटरनेट ट्यूटोरियल, इंटरनेट ट्यूटोरियल, इस प्रकार से हमने सर्च करे, ठीक है। ये देखो इंटरनेट ट्यूटोरियल सर्च करे तो देखो एक वीडियो जो है बहुत फेमस है ये, है ना। तो इस वीडियो में बहुत अधिक मतलब देखोगे आप, तो इसमें देखोगे, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 7,94,000, ठीक है। तो इसलिए वो सामने निकल के आ जा रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज ज्यादा प्रचलित हो जाती है वो कहाँ आती है, सबसे सामने। अब कितनी रैंकिंग में आ रही है वो गूगल, अब गूगल भी डिपेंड नहीं करता। गूगल तो ईमानदारी से बोलेगा कि जो जिसका जगह है वो ईमानदारी से आ जाएगा, बिना रिश्वत के। और रिश्वत लेगा तो क्या होगा, आपके अधिकारों का आपने उल्लंघन की हो। तो जैसे रिश्वत होती कि नहीं भाई, जिसका नंबर आना था नौकरी में, उसका नंबर ना पीछे वाले पैसे लिए और उसको खिसका के उसको चिपका दिए, यही होता है ना। तो ऐसा गूगल नहीं करेगा। ऐसा करेगा गूगल तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखो भारत के जो भी केस होते हैं उसके लिए कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है।
है ना, पूरे देशों का विवाद सुलझाने के लिए। तो ये होता है यहाँ पे। तो चलो यहाँ इंटरनेट के बारे में हमने जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट इस प्रकार से क्लिक करें, वीडियो देखना था वो आ गया। अब इसको आप पढ़ सकते हो। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम इंग्लिश कैसे पढ़े, है ना। इंग्लिश तो पढ़ लेंगे पर एक प्रकार से इंग्लिश नहीं बन रही कुछ भी। तो उसके लिए एक तरीका होता है, चलो मैं यहाँ बताता हूँ आपको इंग्लिश को समझने के लिए। देखो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है, क्या दिख रहा है, देखो 3 डॉट के अंदर गए, क्या होता है, मोर टूल्स में, एक्सटेंशन में। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैं ओपन जो क्रोम वेब स्टोर है इसमें जाकर आपको ट्रांसलेट करवा देता हूँ। देखो ट्रांसलेट आप करते हैं कि नहीं। एक तो तरीका होता है कि आप वहां से कॉपी कर लो, कॉपी कर सकते कि नहीं। कॉपी करके हम जो है उसको, ये देखो ट्रांसलेट आ गया, इसको क्लिक करें, क्लिक करके आप कर लो ऐड टू क्रोम, इस प्रकार से। ठीक, एक तरीका वो होता है ये वाला, और एक तरीका हम इसको क्लिक करें ऐसा, ये देखो सेलेक्ट करते बनेगा, राइट क्लिक करके कॉपी बनेगा। कॉपी करके आप साइड में खोल सकते हो गूगल ट्रांसलेट, क्या खोल सकते हो, गूगल ट्रांसलेट। इस प्रकार से आप जो है इसको गूगल ट्रांसलेट, अभी बताया था मैंने गूगल का प्रोडक्ट है। तो आपको इधर पेस्ट करना, जो हमने लाया है वो पेस्ट कर दिए। ये इंग्लिश है, हमको कौन सी लैंग्वेज में करना है वो सामने डेस्टिनेशन पर। तो इंग्लिश का इंग्लिश में तो करेंगे नहीं, किस में करेंगे, हिंदी में। तो देखो यहाँ हिंदी ढूंढो जा रही है, दिख रही, और बहुत सी लैंग्वेज भी दिख रही है। आप चाहे तो मराठी में कर सकते हैं, जिसमें भी करना। तो देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का बताया, इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन। तो देखो वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए इंटरनेट को एक सूचना सुपर हाईवे के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इतनी शुद्ध हिंदी बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो आप मिला जुला पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। पर हम चाहते हैं यहीं पे यहीं क्या हो जाए, सर्च हो जाए। मतलब जब हम इंग्लिश सर्च करें तो वहीं पे हिंदी भी हो जाए। तो उसके लिए होता है यहाँ पे जो हमने गूगल, देखो ये करे ना, ये ऐड, इसी में देखो आप देखोगे जाकर कहाँ पे, ये मेन पेज में देखो, ये आ गया एक्सटेंशन आ गया। इसमें जाओगे देखो गूगल क्रोम मतलब ट्रांसलेट, इसको क्लिक करो, और क्लिक करोगे देखो एक बॉक्स आ गया है, आया। अब जो चीज आप कॉपी करोगे वहां दिखा देगा, परंतु आपने कॉपी करे क्या, अभी आपको यहाँ ट्रांसलेट दिस पेज करना पड़ेगा। मतलब इस पेज को क्या करो, ट्रांसलेट कर दो। करे क्लिक, जैसे हमने क्लिक करे देखो यहाँ एक बॉक्स आ गया, देखो दिख रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश। पर इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्या, क्या करेंगे, तो यहाँ जाओगे देखो हिंदी दिख रही किसी को, ये दिख रही, और यहाँ जाओगे देखो, आप देखो पूरा जो इंग्लिश का डाटा था वो किस में आ गया है, हिंदी में। अब आप वहीं पे पढ़ सकते हो। और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर्सर ले जाकर रखो, देखो उसी का इंग्लिश भी दिख रहा है, एक एक सेंटेंस का। जैसे ये सेंटेंस समझ गए, फिर आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस देखो, ये टॉपिक वाइज, मतलब इंग्लिश भी पढ़ लो और हिंदी भी पढ़ लो। तो ये चीज भी ठीक है ना। या तो आप कॉपी करके ले चलो गूगल ट्रांसलेट में, या तो आप जो है एक्सटेंशन डाउनलोड करके उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, हर एक पेज को कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको देखो डोमेन नाम, अभी बताया मैंने डोमेन नेम, इंटरनेट में किसी व्यक्ति की पहचान के लिए डोमेन नेम का उपयोग करते हैं। जैसे हमने ट्रांसलेट करे, ट्रांसलेट दिस पेज कर दो, और हिंदी में देखो, अभी देखो हिंदी में हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखे, बेसिक इंटरनेट के रूप में बहुत सारी चीजें देखे, और गूगल ट्रांसलेट, और क्या देखे, गूगल पर जानकारी को सर्च करना। और ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखना, एक एक करके हम बहुत सारी चीजें देख लेंगे। और मतलब हमको जो है जो भी काम दिया गया, जैसे ई बुक को डाउनलोड कैसे करते हैं, चलो मैं यहाँ पे जैसे फंडामेंटल है कि नहीं आपके पास, चलो पीसी पैकेज लेते हैं। पीसी पैकेज पढ़ लिए हैं, पीसी पैकेज पीडीएफ डाउनलोड, ऐसा डायरेक्ट लिख दो। अब देखो आप पीसी पैकेज, जहां पीडीएफ देखो ये दिख रहा है आपको माखन लाल का, तो कायदे से हम इसी का डाउनलोड करेंगे ज्यादातर, और दूसरी का क्यों करेंगे। जैसे क्लिक करिए तो हमारे सामने इसकी पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। देखो पीसी पैकेज, ये देखो यही है ना, विंडोज क्या है, ये देखो है ना। और इसको हम सीधे देखो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया डाउनलोड। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो डायरेक्ट, मैंने बताया था पीडीएफ खोलते हैं प्रिंट कैसे करते हैं, देखो इस पे क्लिक करोगे, प्रिंट, यहाँ पे आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट प्रिंट करना है। अभी हमारे पास प्रिंटर है कि यहाँ पे, तो क्या आ रहा, पीडीएफ का आ रहा, तो पीडीएफ को क्या कर लो आप, सेव। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं। ये देखो आप देखोगे इसको जाकर, तो देखो डेस्कटॉप पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी, देखो पीजीडीसीए सेकेंड यूनिट का, है ना, पीजीडीसीए 2 फर्स्ट यूनिट, ये देखो दिख रही। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ क्या कर सकते हो, डाउनलोड। पीडीएफ को ही क्या बोलते हैं, ई बुक। अब बुक मतलब होता है पेज वाली, ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, मतलब जो इंटरनेट में हो या फिर कंप्यूटर में हो। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसको आप मोबाइल में उपयोग कर लेना। मोबाइल में कैसे उपयोग करोगे बता देता हूँ।
देखो यहाँ पे मोबाइल में आपको कैसे उपयोग करना है, आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट तो खुलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे जब जाओगे 3 डॉट में आपके गूगल क्रोम में जाना और यहाँ पे आएगा आपका यूज डेस्कटॉप मोड, यूज डेस्कटॉप मोड। तो उससे क्या होगा, ये ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा आपका, भले छोटी स्क्रीन रहेगी और कंप्यूटर टाइप की फीलिंग आएगी, है ना। तो ये जितने भी ऑप्शन है एक एक करके उपयोग करते रहना। करने का मतलब है कि आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से स्टेप से हम गुजरे हैं, ताकि आप लिखने बैठो तो आपको याद रहे कि हमने क्या क्या करे थे। बनता तो है अपन से, पर स्टेप्स नहीं पता ना, तुक्के से बनेगा फिर वहां याद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है।